गुड आफ्टरनून ऑल। आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। डायरेक्टली कम टू थोड़ा सा सर का पंचे, उसके बाद दो एवेलेंस और फिर सर का टॉप शॉट रहेगी। टाइम इज यू ऑल नो एलुमनी मीट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 22nd to 20 सेकेंड। आप शुरू करो। क्वालिटी नहीं आ रही अभी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राणे सर के स्वागत के लिए मैं मंच पे प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू प्रोफेसर गवे, श्री अनिल राणा सर, श्री राकेश सर, प्रोफेसर किशोर सक्सेना, प्रोफेसर एस बी स्टेका, प्रोफेसर सौरभ, प्रोफेसर सुकेश गवे, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहते हैं डिपार्टमेंट सोच, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कॉलेज की 1980 बैच की पास आउट मेरे इमीडिएट सीनियर श्री अनिल राणे सर और श्री राकेश सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है आज की इस मीटिंग का पर्पस क्या है। अनिल राणे सर अपने आप में एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व है, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर बड़े सफलतापूर्वक काम किया। और आपकी हॉबीज में मैं आपको बताता हूँ बुक राइटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस इफेक्टिव स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा हो उसकी कंसल्टेंसी, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब इनकी कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन है इनकी पर्सनालिटी की। तो हम सब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और जब तक हमको मालूम चलता है कि सर अभी भी हिमालय पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और जाके बेस कैंप उनको अटेंड करना है इन द एज ऑफ 66, तो हम समझ जाते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर। वो सिर्फ माइंड मेकअप है कि मैं इतना, अदरवाइज ही इज जस्ट 16 फॉर अस। उनका एनर्जी लेवल इतना है। आज सर हमारे बीच हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल शेयर करने के लिए। ये बड़े लोगों की खासियत होती है कि वो बांटते हैं चीज़ों को। उनके पास वो स्किल है, उन्होंने किताबें लिखी और बेस्ट सेलिंग बुक्स में उनकी बुक शामिल है। आप गूगल करेंगे देखेंगे। सर को मालूम चला कि एलुमनी मीट में मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, 2 दिन बाद एलुमनी मीट है जिसमें आप में से भी हमने बहुत सारे बच्चों को इनवाइट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एज ए ऑडियंस हम आप लोगों को बुलाएंगे, पर जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं वो मैडम सोनिया वाधवा उनके नाम शेयर करेंगी, जो बच्चे हमारे साथ 2 दिन रहेंगे ड्यूरिंग एलुमनी मीट। हर सेक्शन से टॉपर्स, तो उन बच्चों को इसेंशियली रहना है, एलुमनी मीट क्या होती है देखना है, सीखना है। तो राणे सर अपने रिच एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 2 टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट और दूसरा हाउ टू राइट अ बुक। तो आज हाउ टू राइट अ बुक इस स्किल के ऊपर वो हमको बताएंगे, क्योंकि वो इतना पावरफुल टूल है। ऐसे बच्चे जिनको लिटरली इंटरेस्ट है, जो सोचते हैं और अपने जो थॉट्स हैं उसको वर्ड्स में लेकर राइटिंग में ला सकते हैं, तो आज तो सब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप लिखिए और ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। यू कैन सेल योर बुक्स। तो सर सारी चीज़ें हमसे शेयर करेंगे। 45 मिनट का एक बड़ा इफेक्टिव टाइम हमने रखा है, 45 मिनट का, उसको हमको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। 15 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसके साथ आज का एक कंक्लूड होगा।
सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कल स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट उसकी ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से हम जो पैसा हम सबके पास रहता है उसको कैसे 1000 गुना करें, कैसे 10,000 गुना करें. He himself has done that. He is a person who has generated crores of rupees just by smart financial management. Though he was getting the same salary or less than his contemporary, but he knows how to manage it. So that skill he will share with us tomorrow in his next talk. So I request Sri Rane sir, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर इस कैंपस में. Most welcome. आप ही का कैंपस है. And we are thankful to you that you thought of this college, of your juniors to share your views. हमारे बीच में इस कॉलेज की one of the best student Huma Soni is there. She is gold medalist of her batch, topper. और इनसे कॉलेज में बहुत इच्छाएं हैं. She is from Metanpur. और साथ में सभी मेरे glorious बच्चे हैं, टफ एग्जाम से आए हुए हैं. You will enjoy asking them. Thank you so much. Welcome again. Hello, good afternoon, friends. पिछले 45 साल में 1980 में पास आउट होने के बाद जब भी मैं कॉलेज में आया 3 बार ऐसा ऑकेजन हुआ है. आई मेक इट अ पॉइंट टू स्पीक टू ऑल द स्टूडेंट्स. चावला सर भी बड़े सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने हर बार मुझे मौका दिया और हर बार हमने बात करी स्टूडेंट्स से. तो इस बार मैंने सोचा कुछ हम ऐसा बताएं क्योंकि आपको सब्जेक्ट लाइफ टाइम काम है. तो आज हम बात करेंगे बुक राइटिंग के बारे में. किताब को कैसे लिखा जाए, कैसे पब्लिश किया जाए. ठीक है. तो किताब राइटिंग जो है वो तो एक अपना अल्टीमेट एम रहेगा. उसके पहले आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ हो सकता है, कुछ बुकलेट्स लिखना पड़े, कुछ जर्नल्स लिखने पड़े या इस टाइप के आर्टिकल्स लिखने पड़े जो कि कॉर्पोरेट्स में स्पेशली बहुत जरूरत पड़ती है. तो ये प्रोग्राम आपको जरूर हेल्प करेगा तो वो सब एक्टिविटीज की. राइट. तो हम जब बुक की बातें करते हैं तो हम जब 6 या 7 साल 8 साल के तब से हम लोग बुक पढ़ना चालू करते हैं. स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बुक्स चेंज हो जाती है, हमारी नॉवेल्स पढ़ने लगते हैं, फिर एकेडमिक्स की बुक्स तो हम पढ़ते हैं, ऐसी बुक्स भी हम पढ़ते रहते हैं. तो जैसे जैसे हमारा फेस लाइफ का फेस बदलता है हमारी किताबें चेंज होती है. राइट. तो जैसे कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो वी रीड मोर ऑन सेल्फ हेल्प बुक्स और मैनेजमेंट बुक्स. राइट. तो और यू कैन रीड लाइक आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. तो बुक लिखने का पर्पस क्या है? आज हम बुक लिखते हैं तो उसको हम क्यों लिखते हैं, पर्पस क्या है? तो उसमें बहुत ऑब्जेक्टिव, हर आदमी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है. राइट. तो सबसे बड़ा हमें जो बताया गया बचपन से कि भाई विद्यादान सबसे बड़ा दान है. राइट. तो वट एवर नॉलेज यू हैव गेन, आपने जो भी नॉलेज गेन किया है या स्किल गेन करी है वो आपको समाज को या सोसाइटी को वापस देना है. दैट इज वन ऑब्जेक्टिव. राइट. सो शेयरिंग द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई रोट माय बुक, the very purpose of writing my book was to share the knowledge. Whatever experience I gained on the investment, I wanted people to know that unique experience. So that is one that could be one objective कि आप अपना knowledge को share करें. Second ये है कि आप जब किताब लिखते हैं या कोई भी किताब आप लिखे हैं तो this book is not a number of pages. This book is a creation. It's a creation by a writer. You know? तो ये राइटर जो जिस भी सब्जेक्ट में किताब लिखती है, दुनिया में जितनी भी किताब है, हर किताब अच्छी किताब है. किताब अच्छी है बुरी ऐसी कुछ नहीं होती, हर किताब अच्छी होती है. आप राइटर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़िए उसको, उससे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करिए और किताब आपको अच्छी लगेगी. तो जो भी किताब लिखी जा रही है वो राइटर अपने लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस उस किताब उस सब्जेक्ट के बारे में लिखता है. तो यदि आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, बुक को फील करेंगे तो प्रॉब्ली यू विल गेट बेटर नॉलेज देन व्हाट वी आर डूइंग नाउ. तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आप जब किसी सब्जेक्ट पे किताब लिखते हैं तो पीपल थिंक दैट यू आर अथॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट. यदि आप किताब नहीं लिखते हैं तो आप अथॉरिटी है लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता है.
जब मैंने अपनी किताब लिखी उसके बाद मैं बॉम्बे में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अप्रोच टू मी कि भाई आप हमारा ये इन्वेस्टमेंट का पूरा विचार नहीं देखिए, और आई वाज इंटरेस्टेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, बट देन आपको यू बिकम एन अथॉरिटी व्हेन यू आर वर्किंग एंड रिटायरिंग। जो भी है, आज हम बात करें तो चेतन भगत प्रॉब्लली आपके बड़े प्रिय राइटर होंगे, दादा पढ़ते चेतन भगत की। यदि हम बोले कि चेतन भगत कौन है, तो शायद लोग जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे। चेतन भगत इज IITian and he is alumni of IIM, right? And he was an investor banker in Singapore, right? लेकिन आज हम बात करें who is चेतन भगत, so most of us will say चेतन भगत is a writer, right? तो आप अपने जॉब से रिटायर होते हैं, एज ए चीफ इंजीनियर या एज ए जनरल मैनेजर या किसी भी पोजीशन में रिटायर होते हैं, that becomes your past, but the moment you write a book, you become an author, right? And you become an author for a lifetime. आपसे वो टेप कोई निकाल नहीं सकता, आप हमेशा ऑथर ही बने रहेंगे। The next one of the objectives could be post retirement। आप कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट में या टीचिंग प्रोफेशन में भी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में बुक राइटिंग इज ए गुड हॉबी। Still today I write every day 5 hours, 6 hours every day I write. There are 7 more books that I am writing. 4 किताब करीब 40-50% हो चुकी हैं। तो that keeps your mind active and fertile. That's very important. You don't become dull. तो आप स्टूडेंट हो, अभी भी आप चालू कर सकते हो, बाद में चालू कर सकते हो। कैसे लिखना है हम बात करेंगे उसके बारे में। The next is royalty. आप जब किताब लिखते हैं आपको रॉयल्टी 3 प्रकार की रॉयल्टी मिलती है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और आप रहे या नहीं रहे, जैसे अभी चावला सर से हमारी बात हो रही थी, हम एंडी भट्टे या थरेजा है या और भी राइटर्स जो हम लोग इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा हुआ है। 50 साल पहले हमने एंडी भट्ट की किताब पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी एंडी भट्ट की किताब पढ़ी होगी। सो 1975-76 में वी वर रीडिंग एंडी भट्ट, एंड टुडे आल्सो पीपल आर रीडिंग दोज बुक्स। So those books are immortal. Those writers have become immortal. अमर बन गए, राइटर भी अमर बन गए, किताबें अमर बन गई। तो जो रॉयल्टी उनकी आ रही है, वो जनरेशन टू जनरेशन दे विल गेट रॉयल्टीज। इट्स नॉट टेक 5 years 10 years। आपने एक बार लिखा, 6 महीने 4 महीने 3 महीने मेहनत करी, और आपके रॉयल्टी आप लाइफ टाइम लेंगे और आपकी जनरेशन की नेक्स्ट टाइम उसको एंजॉय करते रहेंगे। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस दैट टू राइट अ बुक। नेक्स्ट इज हु कैन राइट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब किताब लिखने की बातें करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हम अच्छी हिंदी लिख नहीं सकते हैं, हम अच्छी अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं, या हम किस सब्जेक्ट के ऊपर किताब लिखें, ये हमारे मन में सवाल आता है। बट आप ये सोचिए कि जो भी राइटर्स है, आप चेतन भगत की बात करें, अमीश त्रिपाठी की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स इन द कंट्री नाउ, हर राइटर ने कभी न कभी फर्स्ट टाइम किताब लिखी है। दे वर आल्सो अननोन लाइक अस, राइट? But they tried to write first time and then they become famous. तो एक ना एक बार हमें कभी ना कभी वो चालू करना पड़ेगा लिखने के लिए, राइट? और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। I can tell you, a young boy as young as 11 years has written a book. I know him, right? And upper limit there is no limit. I started writing after 60 years of my age. 60 साल के बाद मैंने किताब लिखना चालू किया। तो age is not a bar, qualification is not a bar. Illiterate person also can write a book. There are many illiterate जिनकी बहुत अच्छी पोएट्री की बुक्स वगैरह भी है। ग्रामर की भी जरूरत नहीं आती। हम लिटरेचर में किताब नहीं लिख रहे हैं। There are tools available online. मैं बाद में बताऊंगा आपको। आपकी ग्रामर अपने आप सुधर जाएगी। किताब आप गलत भी लिखेंगे तो अपने आप करेक्शन हो जाएगा। स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगी, पंक्चुएशन करेक्शन हो जाएगी, आर्टिकल्स हर चीज करेक्शन आजकल सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? You must decide to write, right? आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ये देखता हूँ हर आदमी के अंदर एक राइटर है। आपको उस राइटर को ढूंढना है, मैं किस सब्जेक्ट में लिखूं, और आप सोचेंगे आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एक मेरा फ्रेंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही वाज आस्क्ड टू राइट अ बुक। तो बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं पोएट्री जानता हूँ, स्टोरी राइटिंग जानता हूँ, आई कैन नॉट राइट रोमांस, आई कैन नॉट राइट even CA because he was struggling to pass the CA. So, but he decided that कुछ ना कुछ लिखना है। तो after a few days, then he thought of writing a book, how to pass CA final exam.
अब द मोमेंट ही रोट दैट बुक, यू नो सीए का रिजल्ट ऐसे 5-6% आते हैं, टफ रहता है, दैट बुक बिकम वेरी सक्सेसफुल, राइट? तो जिसने कभी सोचा नहीं था हमें राइटर बनना है, जब राइटर बनने का डिसाइड भी किया, पता नहीं था क्या लिखना है, एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल राइटर. वन ऑफ माय गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड, शी रोट अ बुक ऑन ब्रेस्ट कैंसर, शी बिकेम वेरी फेमस. एक कॉमेडियन फ्रेंड है हमारा जो जसपाल भट्टी के साथ में भी आया करते थे टीवी में, शोज भी करते हैं, यूट्यूब चैनल पे. ही रोट अ बुक ऑन हैप्पीनेस, इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल. तो हमारे राइटर फोरम्स में वी आर अबाउट 250-300 राइटर्स. तो देयर आर मेनी राइटर्स. लाइफ कोच है हमारा एक फ्रेंड, उसने किताबें लिखी, लीडरशिप के ऊपर लिखी, सक्सेस के ऊपर किताबें लिखी. सो आपको किताब किस सब्जेक्ट में लिखना है वो प्रॉब्लम है ही नहीं. आपको ये डिसाइड करना है किताब लिखना है, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, राइट? आप अमरकंटक जाएंगे, अमरकंटक और आप 10 पेज लिखो. सांची जाएंगे, वहां पर 10 पेज लिखो. उज्जैन जाएंगे, वहां 10 पेज लिखो, राइट? तो आप जहां भी जाते हो यू कैन राइट अ बुक. पिलग्रिम्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश. लिख के जो है चावला सर ने बताया. वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज HR हेड ऑफ अडानी, he said क्या किताब लिखना है, क्या सब्जेक्ट में किताब है. तो उनके 5-6 फ्रेंड मोटरसाइकिल से गए थे लेह लद्दाख. He wrote a book on that, लेह लद्दाख बाय मोटरसाइकिल, एडवेंचरस स्टोरी के ऊपर. तो सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेंगे, आपको बस सोचना किस में लिखना है, राइट? Now in the month of April I am going to Everest base camp, Mount Everest. तो I am thinking of writing a book on Mount Everest. अब Mount Everest base camp की किताब लिखनी है तो फिर क्या क्या है? Every day I am writing 15-20 minutes. जो भी चल रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, बाद में मालूम पड़ेगा 6 महीने के बाद में किताब अपने आप होगी, आपने कुछ मेहनत ही नहीं की. तो आप डिसाइड करिए आपको लिखना है और आप लिख लीजिए. अब बुक्स कितने टाइप की होती है? अब आपको पता है बुक्स में तो पेपर में होता है, फिर आपकी ई बुक भी होती है और ऑडियो बुक होती है. तो आपको तो एक ही लिखना है और बाकी तो अपने आप बन जाएगी. ई बुक अपने आप बन जाती है, ऑडियो बुक बन जाती है. और आप जब एक किताब लिखेंगे तो आजकल जो मॉल में चलता है ना, एक के ऊपर एक फ्री, वो आपको मिल जाएगा. आप यू राइट 1 book एंड आई टेल यू कैन राइट 4 books. तो आई टेल यू, एक आपने हिंदी या इंग्लिश में लिखी, उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेशन अवेलेबल है. तो जैसे मेरी इंग्लिश में लिखी है मैंने, मुझे उसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है बिकॉज बुक इज वेरी सक्सेसफुल ऑन अमेज़न. तो ट्रांसलेशन अवेलेबल है, थोड़ा एडिटिंग करवाइए तो आपकी कुछ और किताब बन जाएगी. और एक बार आप एक किताब लिखेंगे और उसको एडिटिंग खुद करेंगे, यू कैन राइट ए बुक ऑन हाउ टू राइट एंड पब्लिश. एक किताब आप करिए तो आप 2 किताब ट्रांसलेशन करके आप 4-5 किताब आपकी हो सकती है आराम से. अब राइटर जो है, टाइप्स ऑफ राइटर लिख में टेल यू. एक तो है जो खुद पूरी राइटिंग करते हैं, हमने अपनी राइटिंग करी, खुद टाइप किया पूरा, दूसरा होता है घोस्ट राइटर. ही डजंट राइट, ही आस्क्स पब्लिशर टू राइट द बुक फॉर हिम. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? थर्ड टाइप होता है जो सेलिब्रिटीज बुक्स लिखती है, लाइक तेंदुलकर रोट अ बुक फॉर ऑन हिज ओन बायोग्राफी. यू नो, तेंदुलकर हैज नो टाइम टू राइट द बुक फॉर हिज बायोग्राफी. He will call a writer and he will tell him the stories and the writer will write for him, right? Assistant writer, he will write everything for him, that's what is his stories. So what we are doing is we are talking ourselves, we will write and we will edit everything. अब एलिमेंट्स ऑफ बुक जैसे है, हम जब किताब पढ़ते हैं तो आप कितनी बार किताब को फील करते हैं. आप किताब को फील करिए, किताब को देखिए, किताब के बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हर किताब में कवर पेज रहेगा, राइट? अब कवर पेज की डिजाइन को आप ध्यान से देखिए. किताब, हर किताब के कवर पेज की डिजाइन अलग रहेगी. सो दैट कवर पेज विल टेल यू समथिंग. दैट कवर पेज, जो राइटर कवर पेज बनाता है, ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू. उसको आप फील करिए कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. उससे राइटर का नाम रहेगा, बुक का टाइटल रहेगा, सब टाइटल रहेगा, स्पेशल पिक्चर रहेंगे, अंदर बुक के अंदर उसका एक्नॉलेजमेंट रहेगा. एक्नॉलेजमेंट जिन लोगों ने राइटर्स को हेल्प करी है उसका पूरा उसमें मेंशन रहेगा पूरा, राइट? कंटेंट रहेगा, उसके बाद मेन इंडेक्स रहेगा, कंटेंट रहेगा, बैक टू कवर पेज रहेगा, प्रीफेस रहेगा, राइट? और फॉरवर्ड रहेगा. फॉरवर्ड इज रिटन बाय somebody who is expert in the field of that particular subject
and he is writing about the book, right? And preface is written by the writer, author. तो वो बेसिकली लिखती किताब क्या है और कंटेंट क्या है उसके ऊपर, तो इस सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग या बुक के बारे में उसमें लिखा जाता है. So there are different elements of the book. Then selecting the subject and title of the book, as I told you, कि आप एक बार सोचिए कि किस सब्जेक्ट में आपको लिखना है, सब्जेक्ट आपको अपने आप मिल जाएगा. जैसे मैंने बताया कि किताब लिखने के ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं. आपको राइटिंग इज वन ऑब्जेक्टिव, यू वांट टू स्प्रेड द नॉलेज इज वन ऑब्जेक्टिव, राइट? एंड you want to gain some special status position in the society, that is one objective. आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मैं क्यों लिख रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव मेरा लिखने का क्या, किताब लिखने का क्या है. तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड शिव खेरा. यू कैन गेट देयर इज अ बुक ऑफ शिव खेरा. पढ़ी किसने? नहीं पढ़ी. लेट मी टेल यू, आज ही उस किताब को Shiv Khera, You Can Be, one of the best books that I have read in my life, and that book has changed me totally. The book has transformed me. I read this book in 1991-92, right? और आज भी वो किताब वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग है. वो किताब को पढ़िए, आप खुद बदल जाएंगे, आप खुद ही बदल जाएंगे. उस किताब को जरूर पढ़िए. What Shiv Khera said, winners do not do different things. They do things differently. Winners, I repeat, winners do not do things differently. Winners do not do different things. They do things differently. I'll give a small example. There's a writer who recently wrote a book on law, subject law. तो उनका इंटरव्यू आया था. उन्होंने कहा कि लॉ के बाद बड़ी-बड़ी राइटर से, बड़ी-बड़ी बुक से हमको लिखना है, क्या लिखें हम, राइट? हमको इंजीनियरिंग ट्राई में किताब लिखनी है, एल्टीमेट की ऑलरेडी किताब है, उससे अच्छी हम क्या लिख सकते हैं? तो बहुत अच्छी है. बट आप जब किताब लिखें, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बुक का फ्लेवर कुछ अलग होना चाहिए. आप नॉर्मल किताब लिखेंगे तो बुक में नॉट बी दैट सक्सेसफुल, बट योर बुक हैज टू बी डिफरेंट देन द अदर बुक व्हाट आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? तो उन्होंने कहा कि लॉ में बड़ी मोटी किताब रहती है और स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रेफरेंस बुक, राइट, बाय द लॉयर्स. बोले मैं पतली किताब लिखूंगा, स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आएगा, उस ढंग से उसको एक्सप्लेन. एंड he wrote a thin book for legal students, law students, and that book became very successful. तो आपकी किताब आप जो लिख रहे हैं उसमें आपको what different you want to do in the book, then you have to decide in advance. Especially आपको क्या फ्लेवर दे रहा है उस किताब में. So that's one of the way you can be successful as a writer. Have full motivation and determination. अब कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत राइटर फ्रेंड्स है, they are motivated to write the book, स्टार्ट कर देते हैं और बाद में पता चला 1 महीने के बाद में राइटिंग खत्म कर दी. तो मोटिवेशन था, डिटर्मिनेशन नहीं, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है. तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लिखना है, सो व्हाट वी रिकमेंड, you should write every day. Maybe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. आपके लिखने की आदत नहीं जानी चाहिए. भले आप 10 मिनट लिखो, 15 मिनट लिखो. और ये जो आपको लिखने की आदत है, this particular habit of writing will help you not only writing the books, but that will help you in your career also. As a good communicator, as a good business communicator, right? So this is I am not just talking about book writing. In overall performance in your career, it will help you. अब स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए पब्लिश ऑथर. ये हम जो बोलते हैं ना कि आपका जो गोल है, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, इंटरनल मोटिवेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से. सो you should start thinking you are a published author, and once you are determined and think you are a published author, you will automatically start writing and finish the work. Then decide what type of readers you are focusing on, right? So when you are writing for a children's story, then our language will be different. When you are writing a textbook, we are more like a formal, writer. When you are writing storybooks,
So you write more of emotion in the storybooks. When you write of investment, it is more on a logic. So you decide what you think of what subject you are writing and who are your readers basically. तो रीडर्स के हिसाब से अपना आप राइटिंग को मैच करना पड़ेगा आपको। तो राइटिंग स्टाइल हर किताब की अलग होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको समझना पड़ेगा उस जंग से आपको फिर वो आपकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। स्टार्ट लविंग एंड रिस्पेक्टिंग बुक। जैसे आप जब किताब को देखते हैं उस किताब को आप फील करते हैं। इट्स नॉट जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन। किताब को एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, आप किताब को फील करिए। जैसे उसका बैक कवर देखिए, फ्रंट कवर देखिए, एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा हुआ, प्रीफेस में क्या लिखा हुआ, फॉरवर्ड में क्या लिखा है। मुझे लगता नहीं कि हम उसको पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट कंटेंट पे चले जाते हैं, राइट। आप जब किताब फील करेंगे कि मेरे जो बुक्स रखी है हॉल में, एक बुक शेल्फ है, एक बेडरूम में एक बुक शेल्फ है जहाँ राइटिंग है। जब मैं बुक उसको देखता हूँ तो अपने आप में कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसको तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप बोलते हैं या वाईफाई कनेक्टिविटी। तो बुक्स से आपकी अपने आप कनेक्टिविटी हो जाती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन आपको वो डेवलप करना पड़ेगा, दैट सेंस यू टू डेवलप एंड यू टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द बुक्स। तब आपको वो आपका ब्लूटूथ चालू हो जाएगा, कनेक्शन चालू हो जाएगा बुक से। You will get the energy, you will get positivity just by seeing the books, right? So a good writer is also a good reader. He likes the books. It's not his own book, but any book you read, वो कम से कम 5 मिनट तक देखेगा क्या है इसमें, with the full respect. Start reading books. Let me tell you कि आप कोई दूसरी बुक्स लिख रहे हैं, नॉवेल लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, तो ठीक है, पोएट्री तो आप मन से लिख सकते हैं। लेकिन when you write like अभी when I wrote a book on investment की हम बात करते हैं, तो जो किताब मैं अभी लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, I read at least 80-90 books in last 1.5 years. 80-90 किताबें पढ़ी है मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर। तो जो भी अच्छे राइटर्स हैं उनकी आदत है किताब पढ़ना। और मैं आपको बोलूंगा आप किताब पढ़िए, चालू करिए टिल एंड, नॉट ओनली हम रिटायरमेंट के। क्यों आज स्टैटिस्टिक्स से आया था इंडिया में जो CEOs है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, हेड ऑफ द कंपनीज, ऑन एन एवरेज दे रीड 30 बुक्स एवरी ईयर। कैन यू बिलीव इट? 30 बुक्स एवरी ईयर दे रीड। यानी 2 किताब 3 किताब हर महीना पढ़ते हो। दैट इज द रीजन दे आर CEO. And if you want to progress in the life, I was just talking to Chavla sir, you need to be ahead of others. So to be ahead of others, you have to be more skillful, more knowledgeable. Or to become more skillful and more knowledgeable, book is one of the very strong method of enhancing your knowledge and skill. As I said कि जब writer लिखता है तो when I write a book, मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट जो मेरे ब्रेन में है, जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा, राइट। तो आपको रेडीमेड नॉलेज मिल रहा है, और यू वांट टू अहेड ऑफ अदर्स, आपको कंटिन्यूअसली किताबें पढ़नी है। तब आपकी जो नॉलेज स्किल रहेगी पर्सनैलिटी में डिफरेंट। तो आप पढ़ने की आदत डालिए। लिखना तो ठीक है, बट लिखने के लिए पढ़ना ही है, लेकिन अदरवाइज भी आपको ये डेवलप करिए, आप पढ़ने की आदत डेवलप करिए। हमें क्या लग रहा है कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, बुक से हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, नहीं। यदि आप बुक से रिलेशन खत्म कर देंगे, you will be stand still, and once you are stand still, others will be ahead of you, right? So keep on enhancing your knowledge and skill by reading the books continuously. Okay. अभी there are many books we read. आपने देखा होगा references भी लास्ट पेज में आते हैं। सौरभ मुखर्जी की किताब इन्वेस्टमेंट पर I was reading few months ago. उन्होंने कम से कम 400 किताब का रेफरेंस दिया बुक्स में पीछे। Means he read those 400 books to write one book. And that does not mean he copied from those books. He took the concept, he gained the knowledge, and then he wrote a book. तो एक किताब लिखने की हो सकता है आपको 50 किताब पढ़ना नहीं पड़े, बट उसमें से आप जो लिखेंगे, that some excellent thing will come out of it. अब आपको before you write a book, आपको एक broad structure बनाना पड़ेगा। तो broad structure से आप इंडेक्स बोलते हैं, किताब का इंडेक्स है कि मेरे किताब में क्या क्या चैप्टर्स होंगे, कैसे कैसे होंगे। यदि आप नॉवेल भी लिखते हैं, एनी सब्जेक्ट लिखते हैं, हॉरर बुक्स लिखते हैं, रोमांस नॉवेल, तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई कैसा होगा,
तो ये कैसे कैसे मिलेंगे, आगे क्या होगा, तो ब्रॉड आपका 5-6 लाइन की स्टोरी मिल जाएगी, तो फिर उसको आपको इलॉबरेट करना है। तो बहुत राइटर्स ऐसे भी है जिन्होंने बुक्स लिखी है बेस्ड ऑन सम स्मॉल क्लू, छोटी स्टोरी मालूम पड़ी एंड देन दे नो हाउ टू इलॉबरेशन हो जाएगा, बहुत कर लोगे, थीम मिलनी चाहिए। तो उसके आप सबसे पहले थीम बनाइए, बुक्स की थीम क्या करती है, राइट। तो व्हेन आई रोट ए बुक आई मेड थीम कि मुझे ये चैप्टर इंक्लूड करने, इस ढंग से लिखना, ये सीक्वेंस रहेगी। एक बार इंडेक्स बन जाएगा तो आप किताब को जितने भी आपके चैप्टर्स है 10, 15, 20, 25, 30 चैप्टर उतने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, देन यू कंसिडर वन बाय वन फॉर ईच चैप्टर व्हेन राइटिंग दिस। नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू योर बुक शुड बी डिफरेंट देन अदर्स। अभी इन्वेस्टमेंट में द बुक व्हाट आई रिटन इन म्यूचुअल फंड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन Amazon, हंड्रेड्स ऑफ। My book is in top 2-3 or any time. Last 2 years it is always on the top 2 or 3. And it is best selling in 3 categories: investment category, economics category, and macroeconomics category. इन category में best selling book है any given time daily. तो reason है कि उसे reason क्या है? I tell you. जो you think how to good book will be different than others. जो subject है investment का, you may not have known it's very dry subject. पढ़ने में मजा नहीं आता। ऐसा लगभग 4 पेज पढ़ने के बाद बंद करो, रखो, इसको मजा नहीं आ रहा। आई डिसाइडेड कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा कि इन्वेस्टमेंट पर रहेगी, लेकिन लोग बोलेगा हम नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो नॉवेल की स्टाइल से इन्वेस्टमेंट की किताब लिखी है, उसमें स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स दिए हैं, मैथोलॉजिकल एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे। तो एग्जांपल्स को कोरिलेट करते हुए जो लिखा हुआ है, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। और every week few reviews I am getting on the Amazon, you can read, you can write my name and see the reviews. They say they appreciate the book and they appreciate writers because this book is totally different than what they think, you know. So you have to think how your book should be different than others. Just declare that you are writing a book. Why should you declare? You should declare to your close relatives and friends only, not to the world, that you are writing a book. Because once you declare, there will be pressure on you to finish the book, right? So for that purpose only, you should declare that you are writing a book, and then your friends will start teasing you. क्या किताब तुम्हारी कब खत्म हो रही है? They said writing goals. So there are 2 types of goals when you write a book. एक तो ये कि आपको किताब फिनिश करनी है। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले किताब लिखना चालू की, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। डिस्ट्रक्शंस आ गए, अलग-अलग रीजन, मोटिवेशन कम हो गया, जो भी है। तो आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे किस डेट तक किताब लिखनी है, और चैप्टर वाइज भी आपको टारगेट सेट करना है कि किस कौन से चैप्टर आपको कब खत्म होना है। जब आप टारगेट से काम करेंगे तो आपका जो है आपको गोल पे आपका टाइम पे कंप्लीट होगा। सेकंड, आपका वन मोर गोल इज देयर कि हाउ बिग विल बी योर बुक। हम जब किताब की बातें करते हैं तो किताब कभी भी नंबर ऑफ पेजेस में किताब नहीं होती है। आप कोई राइटर से बात करेंगे किताब कितनी बड़ी है, वो कभी नहीं बोलेंगे किताब हमारे 300 पेज की या 500 पेज की, वो बोलेंगे 50,000 वर्ड्स की या 30,000 वर्ड्स की। When we speak of books, we speak the books, size of the books in terms of number of words, right? वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने वर्ड्स की किताब लिखनी है, and accordingly you will write. When I wrote a book, my first manuscript was 35,000 words, the book. And I thought of writing books of around 30,000, 28, 29,000, 30,000. तो manuscript 35,000 को मैंने कम करके 29,000 की, because my objective was to write only below 30,000 words. तो आपको डिसाइड करना है कि how big your book should be. Here I am talking of success. There are 2 types of publishing. थोड़ा आगे का सब्जेक्ट मैं भी कवर कर रहा हूँ उसको. One is a traditional publisher and one is a self-publishing method. Right? When you talk of traditional publishing, it is said that about 99% of the books are rejected by the traditional publishers. Right? So the second option, that is self-publishing. आप अपने किताब लिखिए, उसको PDF करिए और e-book को अपलोड कर दीजिए. Very simple method. In India में कोई परमिशन कुछ करने की जरूरत नहीं. हैरी पॉटर की जो राइटर है, she says her book was rejected by 12 publishing houses.
12 पब्लिशर्स ने उसकी किताब को रिजेक्ट की थी एंड दैट बुक हैज मेड हिस्ट्री। आपको पता है कि हैरी पॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बुक अभी सीरीज ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। लोग रात भर लेके लगा के पढ़ते हैं, लेकिन उनकी किताब को रिजेक्ट किया गया। तो कई बार हमें ये लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम अच्छा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पता नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो नहीं, आप लिखिए उसको, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अमीश त्रिपाठी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अमीश त्रिपाठी? वेरी गुड। Which book you know of Amish Tripathi? He has written Sita, Ram, Ravana and Nagas. ताली बजाइए बहुत जोर से। Fantastic. Very successful writer अमीश त्रिपाठी। जब अमीश त्रिपाठी ने लिखा, he is also from IIM, right? जब उन्होंने किताब लिखनी चालू करी, उनकी किताब रिजेक्ट कर दी पब्लिशर ने। बोले हम किताब आपकी नहीं पब्लिश करेंगे, क्योंकि आप जिसे इन्होंने कहा, बेटा व्हाट इज योर नेम? खुशी कश्यप। हाँ, खुशी कश्यप। ओके। सो व्हाट शी सेड कि किताब का नाम क्या होता है? राम, सीता, लंका, राइट? दीज आर द नेम्स। तो पब्लिशर ने बोला कि राम के ऊपर, सीता के ऊपर, लंका के ऊपर लिखा रावण। देयर इज अ बुक कॉल्ड रावण एंड वेरी सक्सेसफुल बुक। लोग पागल है किताब पढ़ने के लिए अमीश त्रिपाठी की, राइट? तो हर पब्लिशर बोला कि राम के ऊपर कौन किताब पढ़ेगा, रावण के ऊपर कौन किताब पढ़ेगा? बोले हम नहीं करेंगे, आपको लिखना है लव स्टोरी लिखिए, भगत चेतन भगत टाइप का, उसको हम पब्लिश करेंगे। एंड ही वाज रिजेक्टेड बाय सेवरल पब्लिशर्स। ही सेड ओके, मुझे किताब लिखनी है, मेरे सब्जेक्ट में ही लिखनी, मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। ही वाज फुली कन्विंस्ड ऑफ हिज ओन टॉपिक्स। ही सेल्फ पब्लिश्ड, राइट? एंड देन ही मेड हिस्ट्री। उस जब उनकी किताब बहुत सक्सेसफुल हो गई, फिर पब्लिशर के पास बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे, राइट? तो आपको बेस्ट है आप सेल्फ पब्लिशिंग करिए। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अभी हम आ रहे हैं राइटिंग के ऊपर आ रहे हैं, राइट? आपने इंडेक्स बना लिया, अब आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको आप, जैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं इंफॉर्मेशन, आप ब्रेन से डाउनलोड करिए। व्हाटएवर यू नो, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा आपको मैंने किताब कैसे लिखी, आप हंसेंगे। 6 साल पहले मुझे कोई बोलता है कि आप राइटर बन जाओगे, ऑथर बनोगे, तो मैं बोला यार क्या मजाक कर रहे हो। आई नेवर थॉट दैट आई बिकम राइटर। आई बिकेम अ राइटर एक्सीडेंटली। वी डिस्कस ऑफ दैट। तो आप क्या करेंगे, आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है, आई डिड द सेम थिंग। आई एम व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव डन। जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप डाउनलोड करिए, पेन एंड पेपर में, लैपटॉप में, जो भी है। सीक्वेंस की चिंता मत करिए, लैंग्वेज की चिंता मत करिए, ग्रामर की चिंता मत करिए, स्पेलिंग की चिंता मत करिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डाउनलोडिंग फ्रॉम योर ब्रेन। जो भी आपके दिमाग में है इंफॉर्मेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसको आप लिखिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब बाद में हो जाएगा। उसके बाद आपने जब अपने माइंड से पूरा लिख लिया, फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, राइट? यू नो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? सोचिए उसके ऊपर, राइट? और आप जब किताब लिखेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है ब्रेन वो अलाइन हो जाएगा, अपने आप थॉट्स निकलेंगे आपके। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लिखता था सुबह 6 बजे, अचानक विदाउट थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं, माइंड में आइडिया था ये लिखना है, तो सबसे पहले उठ के लैपटॉप लेके 1-2 पेज लिख के फिर दूसरा काम, तो द थॉट्स विल ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड। अभी अमीश त्रिपाठी का इंटरव्यू मैंने पढ़ रहा था। अमीश त्रिपाठी को पूछा कि आप इतनी बढ़िया किताब लिखते हैं तो आप कैसे लिख लेते हो इतनी अच्छी किताब? व्हाट इज सेड वेरी सरप्राइजिंगली, वो शिव जी के बड़े अच्छे भक्त थे, बोले मुझे पता नहीं मैं क्या लिखता हूँ, मैं जब लिखने बैठता हूँ भोलेनाथ मेरे से लिख पाते थे, मुझे नहीं पता मैं क्या लिखता हूँ। और ये स्टेज आएगी, आपकी भी आएगी। आप जब उसमें लिखना चालू करेंगे, अपने आप लिखेंगे। मैं जब अपनी किताब देखता हूँ, कुछ पेजेस पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने लिखा है। आश्चर्य नहीं होता है, आश्चर्य होता है कि मैंने भी इतना अच्छा लिखा है। बट योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल गेट द आइडियाज व्हाट टू राइट। तो आपको सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो डाउनलोड करना है, राइट? फिर आपकी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, आपको बाद में रिसर्च करना है। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च का मतलब ये है कि आप हिस्टोरिकल प्लेस का कुतुब मीनार का एग्जाम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो
तो मुझे ये नहीं पता कुतुब मीनार का 72.5 मीटर है या 72.6 मीटर है, वो आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा इंटरनेट से। तो देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट से निकालनी पड़ेगी, राइट। आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, राइट। ये कई बार ऐसा होता है कि अभी वन स्मॉल एग्जांपल, एवरेस्ट बेस के ऊपर जब मैं किताब अभी लिख रहा हूँ तो यू नीड कंटेंट। तो बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने एवरेस्ट बेस के ऑलरेडी किया हुआ है, आई एम टॉकिंग टू देम। कल भी मैंने एक व्यक्ति से बात की जो एवरेस्ट बेस, आधा घंटे में उनसे बात करी, अपना एक्सपीरियंस आप बताइए, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे। तो उस एक्सपीरियंस से ही कैन बी वन ऑफ द पर्सन्स, वन ऑफ द कैरेक्टर इन माय बुक आई कैन राइट, right? As if he has gone with me and he faced this. So this is what the research is. Research is either through reading the internet or you talking to somebody and gaining the information. वो आप करिए, उसको भी आप लिखिए, और जब आप पूरा चीज लिख लेंगे तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो जाएगा। और आप एमएस वर्ड में लिखते हैं, एमएस वर्ड में आपका नीचे नंबर ऑफ वर्ड्स लिखता है, राइट। आप ये देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स आपके कितने हैं, आप जो टारगेट के उतना है कैसे हैं, और वो सब्जेक्ट आपका जब मैन्युस्क्रिप्ट पूरा हो जाएगा तब आपका बुक का राइटिंग का काम खत्म हो जाएगा। अभी ग्रामर, स्पेलिंग या जो भी है हम उसके और बात सीक्वेंस की बात भी नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर आता सेकेंड ड्राफ्ट। सेकेंड ड्राफ्ट कैसे करेंगे? हमने जो लिखा हुआ है, सपोज एक किताब को आपने 10 चैप्टर में अलग अलग किया है, आपने एक चैप्टर के बारे में जो सीक्वेंस में माइंड में आया आप लिखते गए, लेकिन वो उस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, राइट। तो उस चैप्टर के अंदर आप सब चैप्टर बनाएंगे और जो जो इंफॉर्मेशन है उसको कट पेस्ट करके उस सीक्वेंस से लिखेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर। तो आपका जो आप लिख रहे हैं फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी किताब, खराब किताब में ये फर्क ये नहीं है कि कंटेंट अच्छा या बुरा है। अच्छा कंटेंट में जो रहे और फ्लो अच्छा नहीं है किताब का, सीक्वेंस सही तरीके से नहीं है, सो दैट इज नॉट ए गुड बुक। तो आपको सीक्वेंस में पूरा कट पेस्ट करके पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। सब चीज को प्रॉपर सीक्वेंस बना के यू टू मेंशन, यू टू इंश्योर दैट फ्लो ऑफ द लैंग्वेज इज परफेक्ट। आपको जब कोई सब्जेक्ट में जाना है, लाइक वी टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट या टेक्स्ट बुक की हम बात करें, हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन बताते हैं, जनरल रिव्यू बताते हैं, एंड ग्रेजुअली वी गो इनटू डेप्थ, राइट, एंड देन वी गो इनटू मोर डीपर। सो जो फ्लो है, जो जिस सब्जेक्ट में आप किताब लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए जो फ्लो की जरूरत है, उस फ्लो को आपको मेंटेन करना सेकंड स्टेज में, आपको राइटिंग में मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। आप कट पेस्ट करेंगे, सेंटेंस को रिफॉर्म थोड़ा करेंगे, आगे हम एडिटिंग में करेंगे, तो फिर आपका जो है ये सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब सेकंड ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में राइटिंग पार्ट विल टॉक लेटर, अभी आई विल टॉक अबाउट द एडिटिंग, राइट। आपका राइटिंग जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको एडिटिंग करना है। अब एडिटिंग का मतलब क्या है? जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमने लिखी है, दैट इज लाइक ए रॉ डायमंड। आपने माइंड से डायमंड निकाला, इट्स ए डायमंड, बट द डायमंड इज ऑफ नो यूज, एब्सोल्युटली यू कैन नॉट यूज इट। हम क्या करेंगे, उसको कटिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, एंगल्स देंगे, देन इट बिकम्स यूजेबल। सिमिलरली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इज ऑफ नो यूज, उसमें पूरी मिस्टेक्स है, इंग्लिश की मिस्टेक्स भी है, फ्लो भी बराबर नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है, सीक्वेंस भी बराबर नहीं है। तो आप जब उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे तो दैट इज व्हाट इज एडिटिंग। अच्छी किताब है या बुरी किताब है, दैट डिपेंड्स हाउ बेस्ट द एडिटिंग इज डन। आई स्पेंड 5 months फॉर एडिटिंग ऑफ माय बुक, एंड 5 months आई वाज स्पेंडिंग 10 hours एवरी डे, 8 hours 10 hours, कैन यू बिलीव? 8-10 घंटे डेली बैठ के 4-5 महीने लगे तब उसकी एडिटिंग खत्म हुई। सुबह 4-4 बजे तक बैठ के मैंने एडिटिंग करी है। और व्हाट इज एडिटिंग? आप जब एडिटिंग करेंगे, नॉट ओनली चैप्टर, नॉट ओनली द पैरा, नॉट ओनली द सेंटेंस, द एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ऑर्नामेंट से बनते हैं, एक एक डायमंड को रखा जाता है, वैसे हर वर्ड्स को रखा जाता है। यू आर कॉन्शियस अबाउट एवरी वर्ड। एक सेंटेंस को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा सिंपल है, कौन सा रिलेवेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको, आप आश्चर्य करेंगे, when I was in a corporate world, I was considered to be the best communicator as far as business communication is concerned,
business communication में even our CEOs also they used to praise my writing and all that. But असली जो लिखने की जो कला है वो मैंने सीखी पिछले 5 साल में जब मैंने किताब लिखना था. It will enhance your writing capability, as I said before also. तो आपको जो है पहले पूरा प्लॉट उसको करेक्शन करना है. करेक्शन के बाद में I will just tell you there are 2 tools available on internet. One is Grammarly. तो आप सबसे पहले तो आपका MS Word में रहेगा. MS Word में कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, रेट दिखा देगा, उसका ऑटो करेक्शन हो जाएगा. कई बार ऑटो करेक्शन गलत भी होता है, कॉन्शियसली आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद देयर इज सॉफ्टवेयर का Grammarly ऑनलाइन. आपकी किताब को कॉपी करिए, Grammarly में डाल दीजिए. आप जब Grammarly में डालेंगे तो वो आपको पूरी जितनी मिस्टेक है सब मिस्टेक रेट कर देगा और ऑटो करेक्शन दिखाएगा कि सर इस वर्ड को आप ये चेंज करिए, इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करिए, यहाँ कॉमा लगाइए, यहाँ ए लगाइए, यहाँ ए डी लगाइए, पूरा आपकी किताब को परफेक्ट कर देगा. सो यू डिड नॉट बॉदर अबाउट द ग्रामर. ग्रामर ऑटो करेक्शन हो जाएगा Grammarly के अंदर. अब Grammarly में 2 टाइप का है, एक है फ्री, एक है पेड. मैंने फ्री यूज किया, एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू गो फॉर पेड. अब फ्री में क्या होता है, जब मैंने अपनी किताब में मोस्टली माय बुक यूज्ड टू बी 84, 83, 85% करेक्ट, नॉट 100% करेक्ट. और ज़्यादा जो मिस्टेक आती थी कॉमा वाला का आती थी और ए डी की आती थी इस टाइप की, तो वो दिखाता था और 93, 92% के बाद में दिखाना बंद कर देता था. बल्कि इसके आगे करेक्शन करना आप पे करिए, तब हम आपको बताएंगे व्हाट इज करेक्टेड सजेशन. तो जब हमें मालूम पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में गलती है वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, फिर आप उसमें दिमाग लगाइए क्या मिस्टेक हो सकती है. ट्रायल एंड एरर करिए, एक बार 2 बार. आई टेल यू जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, आई लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन आफ्टर आई स्टार्ट राइटिंग बुक्स इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. जनरली हम लिखते हैं, ग्रामर पे अच्छी लिखते हैं हमारी, ग्रामर मिस्टेक भी थी, लेकिन जो और सही तरीका है लिखने का और अच्छा तरीका जो है वो मैंने सीखा बाद में. तो उसने बोला 94% के बाद उसने दिखाना बंद कर दिया. फिर उस सेंटेंस को रिफॉर्म किया, फिर नीचे आया, फिर रिफॉर्म किया, लाल दिखा रहा, फिर चौथे 5वें अटेम्प्ट में वो रेड निकल गया, मींस योर सेंटेंस इज राइट. तो वो यू विल एंजॉय. एडिटिंग इज ए वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट, वेरी जॉयफुल प्रोसेस. आप उसमें आपको लिटरेचर समझ में आएगा, ग्रामर भी आपको समझ में आएगा. फिर ये जाके 95, 96%, 97, 98% के बाद में नॉर्मली मेरी था 98, 99, 97% करेक्ट रहती थी. रीजन ये कि Grammarly में कई बार वो दे फॉलो अमेरिकन इंग्लिश और उनकी जो लिखने की स्टाइल है हमारे इंडिया में जो लिखने की स्टाइल अलग है. तो वो जो सजेस्ट करेंगे वो अपने आप उस टाइप की लैंग्वेज चलती नहीं कई बार. तो इंटरेस्टेड आई यूज्ड टू स्किप, नहीं मुझे करेक्शन नहीं करना, मुझे ऐसे ही रखना है. सो दैट इज हाउ यू कैन सी द Grammarly. और Grammarly के बाद में देयर इज वन मोर सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड Pillboard. तो Grammarly में जहाँ 100% या 97% होगा, वो Pillboard में जाके फिर वो 85, 86% हो जाएगा. Pillboard में सेंटेंस रिफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से बताएगा, तो उसको भी आप रन करिए और उसके बाद वो बुक विल बिकम परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो ये बहुत बड़ा, मैंने आई हैव सीन मेनी राइटर्स, मेनी ऑथर्स, बिकॉज आई एम इन द ऑथर्स कम्युनिटी, यू नो देयर आर 200, 300 ऑथर्स, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी कीप कम्युनिकेटिंग. सो I have seen people. One of my writer friends, she wrote book on English, right? She is from Canada. और उसके इंग्लिश की किताब में ही बैक पेज में 5-6 मिस्टेक्स थी इंग्लिश की. वो नहीं चलेगा. आप जब लिखते हैं तो आप ये ख्याल रखिए, यू आर अकाउंटेबल टू योर रीडर्स. आप जिम्मेदार है रीडर्स के लिए. क्यों? वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो समय खर्चा कर रहे हैं. यू कैन नॉट, आप मजाक नहीं कर सकते. आपको अच्छी इंग्लिश ही लिखनी पड़ेगी, अच्छी लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट पेनिट्रेट होना पड़ेगा, राइट? तो आप सबसे पहले सबको रीअरेंज करेंगे, मैटर को रीअरेंज करेंगे, उसके बाद इंग्लिश ठीक करेंगे, उसकी ग्रामर स्पेलिंग ठीक करेंगे, फिर जरूरत पड़े सेंटेंस पूरे रिफॉर्मेशन करेंगे. जब आई एम टॉकिंग अगर माई बुक आई एम गिविंग द एग्जांपल्स, जब पूरी किताब खत्म हो गई, अब बस ये पब्लिशिंग के लिए जाने वाली है, देन आई गिव दैट बुक टू माय डॉटर, हु इज डॉक्टर. आई सेड कि इसको पढ़ो, बताओ कौन सा सेंटेंस को डबल पढ़ना पड़ता है. ग्रामेटिकली सब करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर. शी रेड द बुक, रोट एंड शी सेड कि पापा ये 17-18 सेंटेंस पूरी किताब में से जो मुझे दूसरी बार पढ़ना पड़ा, और फिर हम आगे बढ़े.
तो जहाँ जो सेंटेंस आपको किसी किताब में 2 बार पढ़ना पड़े, इसका मतलब आपका फ्लो ऑफ रीडिंग वहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है। तो यदि आपका फ्लो ऑफ रीडिंग इंटरप्ट होगा तो आपका माइंड में इंटरप्ट होगा, वो नहीं चलेगा। तो जो 17-18 वर्ड्स सेंटेंसेस थे उसको रीराइट किया, फिर कैसे रीराइट करेंगे जो कि स्मूथ हो जाए। सो आपको एडिटिंग में राइटिंग इज 50% job, editing is next 50%. Editing only will decide whether your book will be good or bad. Editing only will decide whether your book will be successful or unsuccessful. So that is how the editing is done. Advanced because what happens normally कि जो भी सब्जेक्ट के सर आई टेक अनदर 5-10 minutes then I'll finish it. Excuse me. क्या यहाँ पर प्री फाइनल का कोई बच्चा तो नहीं है? प्री फाइनल, that's fine. You can carry on. हाँ, I'll finish it quickly. Yes, you can. So, getting advanced reviews. What happens? When you write a book, right? You put your manuscript, edited copy to some expert of the subject, and he will read the book and he will write his expressions, his reviews about the book. कि किताब अच्छी है, किताब में मुझे क्या अच्छा लगा, लैंग्वेज अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, जो भी लगा, वो 3-4 रिव्यूज आप एडवांस में लेके, and that you can that those reviews can be part of your book, right? So that the readers will get confidence about the book. That's that is what is advanced reviews. And forward also is given by a person who is expert in the field and who has good name in the market, and he writes about the book. As far as my book is concerned, my forward for my book, I took up H.D. Kumar Smatakar. So you know him. He is retired executive director from ONGC. So he gave forward to my book, and this review was given by Sanjay Sharma, Major General Sanjay Sharma. He gave one of the reviews for my book. Then one of our managing director, he gave reviews to my book. And Virdi, you must be knowing our guys. He was project director from Nuclear Power Corporation. He gave advanced reviews to my book. So advanced reviews and forward is always taken by some authorities, in the field, in the society. Deciding on the book pricing is a very important thing. What I must let me tell you, I talk about Amazon because आजकल वो जमाने नहीं रहे, हम किताब कहीं बुक स्टॉल में जाके लेंगे, nobody has time. अमेज़न में मोबाइल देख के फटाफट हम ले लेते हैं। तो उसमें 3 टाइप की किताबें, ई बुक है आपकी, उसके बाद में ये है हार्ड कॉपी है और पेपर बैक और ऑडियो है। जहाँ तक ई बुक की बात है, ई बुक आप जब ई बुक सेल होती है, 70% ऑफ द प्राइस यू गेट एज अ रॉयल्टी राइटर. Writer gets 70% and 30% is kept by Amazon, right? As their service charges. बराबर? जो पेपर बैक है, पेपर बैक में क्या होता है? Normally 35% चार्ज by Amazon and 65% is given to you. 65% में आपको प्रिंटिंग कॉस्ट भी आता है. तो नॉर्मल फॉर्मूला ये है कि यदि आपकी बुक 200, 250, 300 पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपीज है, प्रिंटिंग कॉस्ट. So you keep the price 300 rupees. So that 100 rupees will go to Amazon, 100 rupees will go for printing, and you will get royalties 100 rupees. This I am talking of the self-publishing, right? Self-publishing सबसे बड़ा advantage क्या है कि जो बुक की ओनरशिप है वो आपकी रहेगी, right? और अगर आप इसमें चले जाएंगे, ट्रेडिशनल पब्लिशर में जाएंगे, then you will lose all your authorities. You cannot even amend the book, right? कॉपीराइट आपका नहीं रहेगा, कॉपीराइट उनका रहेगा. गलती भी तो करेक्शन से करना, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये करेक्शन हमको ओके करना है. सो दिस हाउ यू डिसाइड द प्राइसिंग एंड डिजाइन योर बुक में सिर्फ पेज कवर है, कवर पेज है, कवर पेज डिजाइन करना, बैक पेज कवर डिजाइन करना है आपको, कैसा फोटो रहेगा या आपका बुक का टाइटल कैसा रहेगा, सब टाइटल कैसा रहेगा, स्पेशल फीचर्स कैसे रहेंगे, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा. And there is also a very interesting topic when you do it. तो आपको बुक की साइज कितनी रहेगी, डिपेंडिंग कंटेंट कितना बड़ा है. तरह डिफरेंट छोटी किताब आती है, बड़ी आती है, मीडियम आती है, तो किस साइज की हम करेंगे वो सब आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बुक. छोटी किताबें तो आप शायद छोटा साइज ले सकते हैं.
देन कम्स टू टाइप सेटिंग। आपको एडिटिव होने के बाद टाइप सेट होता है। टाइप सेट कौन करेगा? आपको पब्लिशर करेगा या आप करेंगे? तो जैसे आपको चैप्टर चालू करना है तो चैप्टर चालू करना फ्रेश पेज से आपको चैप्टर चालू करना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर आप पढ़ा रखेंगे इस टाइप का रखेंगे, इस टाइप का वो टाइप सेट फाइनल स्टेज टाइप सेट। Now next very important thing is deciding the categories. अभी हम जो अमेज़न से जो किताब लेते हैं तो when you search a book, we search for the category. जैसे हम horror book चाहिए, we read horror books, right? Romance books या history book और histories, बराबर history और investment book और mutual fund book और cooking book और self help. These are the different categories of Amazon. There are many categories, right? तो आपकी किताब किस कैटेगरी में आपको डालनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली योर बुक विल अपीयर ऑन द Amazon, right? So there are 3 categories that you can consider for your book. My book is categorized on investment, economics and macroeconomics. तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी किताब किस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी में डालिए। और जो आप 3, 4, 5 कैटेगरी डिसाइड करते हैं आपके बुक के लिए, उसमें से आप ये देखिए कि सबसे सक्सेसफुल कैटेगरी कौन सी है, जिससे मैक्सिमम बेस्ट सेलिंग बुक से या मैक्सिमम बुक सेल हो रही है। यू टेक दैट एज वन ऑफ द कैटेगरीज। बाकी 2 सब कैटेगरी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बुक पब्लिशिंग आई टोल्ड ऑलरेडी, सेल्फ पब्लिशिंग और यू कैन गो टू ट्रेडिशनल वन। एंड नाउ आई जस्ट टेल यू वेरी ब्रीफली अबाउट brief journey of my book writing, right? What happened? Yeah, can I continue please? Please continue. What happened? I had about 20-25 years of investing experience my own, which I was doing and I was doing for my close relatives also and my kids also. So I was writing a book on investment, some other subject, जो कि 50-60% हो गया था। So मैं सोचा कि म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं कुछ थोड़ा राइटअप लिखूंगा 5-6 पेज का, so that my close friends and my relatives can be guided how to select mutual fund, how to buy mutual fund. So objective was only to write 5-6 pages only. So I kept the other book aside and I started writing. तो 5-6 पेज हो गया, कंटेंट चलता रहा, 10-15 पेज हो गया, 25 पेज, 30 पेज हो गया। कंटेंट जिसे एक्चुअली very first stage डाउनलोडिंग फॉर योर ब्रेन से इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग, वो चलता रहा एंड देन 100 पेजेस पूरे हो गए। जब 100 पेजेस पूरे हो गए और इंफॉर्मेशन अभी निकल ही नहीं थी माइंड से, देन आई थॉट ऑफ राइटिंग ए बुक। जब इतना कंटेंट आया तो हम बुक ही पूरा करेंगे इस ढंग से। तो उसको बुक कंप्लीट, फिर मैं आई रोट कंप्लीट बुक देन। दिस वाज बिफोर द कोविड। बुक करने के बाद में उसी आई डिड नॉट गो फॉर publishing, right? I got it printed, 50 copies printed and distributed to all my close relatives and friends. There was no idea of, publishing the book. What happened, जब किताबें सबको मिली और सबने पढ़ी तो बहुत अच्छा फीडबैक आया। लोगों ने कहा इतनी अच्छी किताब लिखी आपने, इसको आप let it go to general society for their benefit. So that is how the idea came in my mind to publish the book. ओरिजिनली जब लिखा था उस समय भी आइडिया नहीं था किताब लिखनी। आई वाज जस्ट राइटिंग ए राइटर ओनली, स्मॉल राइटर। फिर किताब को मैंने पब्लिश किया एंड विद इन फ्यू डेज इट बिकम्स नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक ऑन द Amazon। विद इन फ्यू डेज इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। चैलेंजेस में व्हाट हैपेंड, देयर आर फ्यू चैलेंजेस, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो कई बार हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, यार कर लेंगे बाद में। कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो कहीं और हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है, राइट? समटाइम्स आपको लगता है कि मैं क्या लिखूं, यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, राइट? तो कंटेंट आपको मिलता नहीं, कई बार ये हो सकता है। कई बार ये लगता है कि आपको प्रॉपर इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इंकरेज मिलना चाहिए। और हम जब किताब लिखते हैं तो साथ हमारे बुक के पार्टनर्स भी लगते हैं। आई यूज दैट पॉइंट। व्हाट इज पार्टनर्स इन राइटिंग अ बुक? व्हेन आई रोट अ बुक, आई सेंट द बुक टू few friends to read the book before completing. One of our IUP is one of our seniors IUB, 1977 pass out electrical. I sent him my book. He's also in Mumbai. तो उन्होंने पूरी किताब पढ़ी। पढ़ने के बाद में उन्होंने बहुत सारे करेक्शन बताए। He is also good in investment. So he was like my partner,
बख्शी जी को मैंने भेजी, बख्शी ने कुछ करेक्शन बताया मुझे। तो बट मोस्टली व्हाट वाज हैपनिंग, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, कि व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द फीडबैक फ्रॉम योर पार्टनर्स कि किताब मैंने बताइए, मोस्टली लोग बोलेंगे कि सर किताब बड़ी अच्छी है और आपको बड़ा मजा आएगा, आपको जरूर से आएगा, किताब अच्छी नहीं क्यों आया, अभी सब बढ़िया लोग तारीफ करते हैं। देन सबने ये बोला किताब बड़ी अच्छी लिखी, थोड़ा बहुत करेक्शन बताया, मजा नहीं आता। देन आई गिव इट टू वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, शी इज जनरल मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, एंड आई सेड डोंट टेल मी व्हाट इज गुड इन द बुक, किताब अच्छी है नहीं बोलना, मुझे ये बताओ किताब में गड़बड़ क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। पर आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, यू शुड बी मेंटली रेडी टू नो the what you call it, the improvement area of your book। तो उसने किताब पढ़ी, बोले सर ये तो गड़बड़ लग रहा है, आप ये इसको थोड़ा करेक्शन ऐसा करिए, ये निकालिए, एंड यू विल नॉट बिलीव कम से कम 3-4 हजार 5 हजार वर्ड्स मैंने डिलीट की किताब से, which we had less relevance to the core subject, right? तो आपको, आप जब किताब लिखते हैं तो ये नहीं कि आप छुपा के रखेंगे, उसको आप शेयर करिए विथ वेरी फ्यू, 2-3-4 लोगों से जो आपके वेलविशर्स है, सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, और आप बताएंगे कि उसमें करेक्शंस क्या करने हैं। सो दैट विल फर्दर, जिससे मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है, जो सजेशन है, उससे कारण किताब बहुत इनहेंस हुई, क्वालिटी ऑफ बुक हैज इनहेंस्ड आफ्टर दैट। Then once you publish the book, right? पब्लिशिंग में क्या होता है, देयर आर टू चीज, अमेज़न में आप डालेंगे ई बुक में, तो आपका ई बुक तो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, राइट? ऑडियो बुक में अपलोड हो जाएगी, आपकी रॉयल्टी चालू हो जाएगी, आपको ऑनलाइन डाटा मिलेगा। आज कितनी बुक सेल हुई, आई कैन सी इन मोबाइल इवन टुडे, राइट? जो आपकी हार्ड कॉपी है, पेपर बेस्ड बुक है, अमेज़न विल प्रिंट द बुक फॉर यू अगेंस्ट द ऑर्डर। आज 5 किताब का भी ऑर्डर मिला, 5 किताब प्रिंट करेंगे, आपको प्रिंट नहीं करता, दे विल प्रिंट फॉर यू, यू आर नॉट टू बॉदर। एक बार आपने अमेज़न, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। आपने एक बार अमेज़न में आपकी बुक अपलोड कर दी, राइट? दे आर चार्जिंग 35%, दे विल प्रिंट द बुक फॉर यू एंड दे विल डिस्पैच टू द रीडर्स। वो डिस्पैच करेंगे, कुरियर वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। They will charge 35% for that only, for their services। एक बार किताब 2 साल 3 साल पहले लिख दी मैंने, 3 साल 2.5 साल पहले पब्लिश हो गई, I am not doing anything, I am just enjoying royalty every month without doing anything। That is what will motivate you to write a book। Limited, Chawla ji, last week my book has completed 1 lakh pages reading on Kindle। Kindle में क्या होता है, let me tell you one very interesting feature। Kindle में, Kindle Unlimited में आप जब मेंबरशिप लेते हैं, I don't know 1800 रुपया कुछ तो साल का होगा, फिर उसमें किताब फ्री मिलती है, you can read any number of any books anytime, any number of times। आपके किताब का एक पेज भी किसी ने पढ़ा, आपको उसके राइटिंग मिलेगी। For each page reading, you will get the writing। And every day I know कि आज मेरे कितने पेजेस रीड हुए हैं, you can track that, right? So 1 लाख पेजेस मेरी किताब ऑलरेडी रीड हो चुके हैं इंटरनेशनली, and my book is being read globally in UK, other part of the Europe, America, Africa, India, everywhere, you know, and then you get the royalty for each page reading। That's a very unique thing in Amazon, you know। So taking your success, तो आपकी किताब सक्सेसफुल है या नहीं है, ये 3 क्राइटेरिया। एक नंबर ऑफ रिव्यूज, व्हाट इज नंबर ऑफ रिव्यूज? ऐसे ऐसे यू आर अकाउंटेबल टू योर रीडर्स। आप जब लिखते हैं तो आपको बहुत माइंडफुलनेस के साथ लिखना पड़ेगा, बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा, कॉन्शियसली लिखना पड़ेगा, यू आर अकाउंटेबल बिकॉज़ दे आर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी फॉर यू, राइट? तो वो जब उनको किताब अच्छी नहीं लगेगी तो वो रिव्यूज पे निगेटिव डालेंगे, किताब अच्छी नहीं है, इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इसमें ग्रामर अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, दे आर फ्री टू राइट, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। वो किताब अच्छी लगेगी तो वो लिखेगी किताब अच्छी है, क्यों अच्छी वो भी लिखेगी। आउट ऑफ 199 रिव्यूज ऑफ माय बुक, ओनली 1 इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव ही सेड इट इज नॉट अप टू द मार्क, सो ओके ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। तो आप जब रिव्यूज देखते हैं तो आपको ओपन माइंड के साथ देखना पड़ेगा। आई हैव सीन अमीश त्रिपाठी की किताब के
3 4 पेज का एक रिव्यू नेगेटिव एंड नॉट वन मेनी. तो when you are writing a book, be ready mentally to receive negative feedback. So, you know, because आपकी गलती नहीं है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिस्टेक कर रहा है जैसे, तो उन्हें किताब अच्छी नहीं लगी, it's okay. But if you write something really good, where you feel कि there is a scope of improvement, then you can improve your book. I am now publishing second edition of my book, maybe next month or next month, wherein I am adding 50 pages. तो जो suggestions कुछ मिले उसको we will add on. So one thing is reviews. आपको reviews से feedback मालूम पड़ेगा आपकी किताब कितनी successful है, right? तो number 2 feedback, right? आप अपने किताब में अपना email number देंगे, mobile number देंगे. I personally do not like to give mobile number. I give my email number. So on my email I get many mails from the readers. They praise, sometimes they ask something, or sometimes they give some suggestion. So if you are getting feedback from the readers, means your book is being read by the people. And last is ranking. This is very important. What is ranking? As I said, book has become number 1 best-selling book on Amazon. What does it mean? किताब की जो सेल होती है, सेल के हिसाब से रैंकिंग आती है 1, 2, 3, 4, 5. तो जो किताब नंबर 1 है सेल्स में, that becomes Amazon number 1 selling book, right? और top 100 books जो है, they are the best selling. Top 100 books are best selling books. And first is number 1 best selling book, right? My book is being shown as a best selling book in 3 categories any given time. तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी रैंकिंग कैसी है. And I tell you, there are 8 million books in the Amazon. ये Amazon में 2 साल पहले की किताब है. 8 million 80 लाख किताबें Amazon में 2 साल पहले थी. अब तो शायद 9-10 हो गई होगी, 9-10 million books on Amazon. My book is being ranked 10 to 12,000 out of 8-9 million books, right? तो उससे आपको पता चलेगा कि how successful your book is. And last is book promotion and marketing. तो book promotion and marketing normally social media से हम करते हैं. I did not do any marketing for my book, but they are good to enhance the sale. But marketing से आपकी किताब का सेल्स इनहेंस होगा टेम्परेरी. आप किताब अच्छी नहीं, आप मार्केटिंग करेंगे, किताब लिखेंगे, उसके बाद लोग रिव्यू नेगेटिव लिखेंगे, फिर किताब सेल हो जाएगी. अल्टीमेटली कंटेंट इज द बॉस. आई ऑलवेज एडवोकेट, आई यूज्ड टू टेल माय को-रीडर्स, माय राइटर्स, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग अच्छी चाहिए, बुक अपने आप चलेगी और माउथ पब्लिसिटी से ही बुक चलेगी. Skip this. So this is from my side. If you want anything, please you can ask me question. Shall I go quickly? I try to finish the subject. Students, whatever he has told, आपने सुना, क्या समझा, वो फीडबैक से पता चलेगा. So we'll encourage any kind of feedback, interaction, तभी ये काम पूरा होगा. तो देयर मस्ट बी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. जो कुछ समझ में आए या जो पूछना चाहते हैं, जो समझ में नहीं है, प्लीज आस्क. आप यहाँ आ जाइए, यू कैन देयर इज माइक टू एवरी साइड, बोथ साइड्स, एंड आस्क देम हू वांट्स टू नो. एक माइक सबको दीजिए. आप यहाँ जाइए बच्चों. यू मस्ट आस्क, राइट, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, 3 फ्रॉम दिस. आस्क एनीथिंग, व्हाटएवर. आपके मन में जो भी सवाल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हिंदी में पूछे, अगर मैं बताऊं आपको आपको बड़ा आश्चर्य होगा. 1975 I took admission in this college, right? I was a 15-16 years old boy, came from a Hindi medium school. I was not able to speak one single sentence on English as usual. All my friends were like that. Okay, तो मन में थोड़ा रहता है कि कैसे बात करें, क्या बात करें. आप हिंदी में पूछिए, अंग्रेजी की कोई प्रॉब्लम नहीं. यस स्टूडेंट्स, ये एक मौका होता है आपको हाईलाइट होने का. आपकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं. ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, पूछिए एनीथिंग. Good evening, sir. My name is Vaishnavi Mishra. I want to ask that every time I sleep in the night and I get ideas,
more and more of ideas. I am especially addicted to watching serials, so I get ideas of writing on that story, romance basically. Good. So as far I get up in the morning and I lost all the ideas. सबसे पहले इनके लिए ताली बजाइए आप। बहुत बढ़िया सवाल है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, भूल गया था। लेकिन होता क्या है कि जैसे मैंने बताया सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ तो माइंड में आइडिया आती है, तो तुरंत लैपटॉप लेके बैठ गए। हर बार पॉसिबल नहीं होता, कभी ट्रेन में बैठे हैं, कभी कार में सफर कर रहे हैं, कहीं घर में बैठे हैं। What I do, whatever idea comes in my mind, I write in my notepad. Yes. वो जब सेकेंड एडिशन जिस दिन मेरी किताब फर्स्ट पब्लिश हुई उस दिन से मेरा सेकेंड एडिशन काम चालू हो गया और नोटपैड करते करते इतना बड़ा हो गया। बाद में अब जब सेकेंड एडिशन के लिए मैं कर रहा था उसको मैंने कॉपी करके ईमेल में पेस्ट किया और ईमेल में भेजा, सो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू लैपटॉप। यू विल नॉट बिलीव, जो किताब की साइज है उससे 1.5 गुना कंटेंट था सेकेंड एडिशन के लिए, किताब के साइज से। और ये नेट पोर्ट आज अभी भी मेरा जो नेक्स्ट जितनी भी किताब है ना, हर किताब का एक पेज है। आई कीप राइटिंग, जिस समय जो आइडिया है you will forget the idea. You write in the mobile. Immediately you write in the mobile and save it. Yes. Thank you, sir. Yeah, very good question. Thank you, sir. Besides, right? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा नाम अरविंद सत्यार्थी है, मैं इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर से। सर मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा कि आपने हम किताबों के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया। सर हम एआई का जनरेशन वाले बच्चे हैं, नए जमाने के। हम सोचते हैं कुछ भी चीज़ हम सीखेंगे तो मैं एआई या गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगी, लेकिन सर आपने जो बताया कि एक ऑथर होता है या एक लेखक होता है जो किताब लिखने के लिए अपने और दूसरों को ज्ञान को इतना एकत्र करके हमें देता है, तो जो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी भी एआई के 2 सेकंड के ज्ञान से नहीं मिल सकता सर। इसलिए जो उसके जीवन में का ज्ञान जो बुक से हमें प्राप्त होता है उसकी अहमियत आपने हमें सिखाई, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के टॉक के बाद मेरी रियली आप यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द बुक्स। आज ये पता है हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया, किताब में पाँव लग जाए तो उसको आप छूटे नमस्कार करना। That is a kind of respect we pay to the knowledge, to the books, you know. बहुत important है। But just one or two more questions. Boys, girls, good. गुड इवनिंग सर। Good सर evening. मैं ये पूछ रही थी जैसे कि हम लोग कभी किसी भी टॉपिक पर लिखना शुरू करते हैं, किसी नेचर पर ही लिख रहे हैं या जो भी चीज़ हमें कहानी पढ़ी है न्यूज़पेपर पर या फिर किसी भी चीज़ पर, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम शुरुआत तो कर लेते हैं पर मतलब अपने अंदर वर्ड्स कहाँ से हैं, हम ऐसे क्या कौन सी चीज़ पढ़े जिससे हमारे अंदर भी कुछ वर्ड्स आए जिससे हम स्टार्ट कर सकें। स्टार्ट भी हो जाता है फिर हम रुक जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अपने जो शब्द है ना मतलब वो सही नहीं है इसके लिए। हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। इसका जवाब मैंने आपको दिया है। आपको एक किताब लिखने के लिए 50 किताब पढ़नी पड़ती है। जरूरी नहीं कि आप 50 किताब पढ़ोगे तो उस एक किताब को लिखने के लिए आप जो भी किताब पढ़ें, जैसे आप नेचर का लिख रहे हैं, आप नेचर की कोई भी किताब पढ़े उसको माइंडफुलनेस के साथ पढ़िए कि क्लाउड को कैसे एक्सप्लेन किया है, माउंटेन को कैसे एक्सप्लेन किया है, नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया है, रिवर को कैसे एक्सप्लेन किया है। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, माइंडफुलनेस के साथ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो वो सेंटेंस आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। और आप जब 10, 20, 25 किताबें पढ़ेंगे नेचर के बारे में तो आप राइटिंग अपने आप करेंगे। You understand what I'm saying? Yes. So read more and more on nature to write better in the for the nature. Clear? Thank you sir for inspiration. Boys, yes. एक दो स्टूडेंट्स और, 2 लड़कियां हैं, एक कभी लड़के। एक क्वेश्चन और, बॉयज। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें से 5-6 लोग मुझे बोले सर मुझे किताब लिखना है, मैं असिस्ट करूंगा एंड आई गारंटी यू 6 महीने के अंदर आप लोग पब्लिश ऑथर बन जाएंगे। आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। एवरीवन ऑफ यू इज अ राइटर प्रोवाइडेड यू डिसाइड टू बी अ राइटर, प्रोवाइडेड यू डिसाइड टू बी एन ऑथर। यस, एनीवन? नो। तो आप किसी फैकल्टी में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? एनीवन?
No? Yes? Sorry? नमस्ते सर, माइसेल्फ सौरभ यादव, आई एम फैकल्टी ऑफ मीडिया। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग मूवीज या वेब सीरीज के बारे में आ जाता है, क्योंकि मोस्टली इंस्पायर्ड होती है आपके नॉवेल से। जैसे एक फेमस वेब सीरीज था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका वो नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। उसमें 5 या 6 सीरीज आई थी जिसके ऊपर वो सीरीज बनी थी और हिट हुई। अब उसका जो राइटर था उसमें 7वां और 8वां के लिए उसने लिखा नहीं था, बट इतना प्रेशर था प्रोड्यूसर के ऊपर कि उसको वो सीरीज अपनी आगे सीजन बनानी पड़ी एंड करने के। बट वो उतनी ज़्यादा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उसमें कि जैसा 6 सीरीज तक का चला था जिसके ऊपर जो बुक्स के ऊपर बनी थी वैसा वो डिलीवर नहीं कर पाई जो लास्ट की हुई। तो सर एक, क्योंकि वो राइटर से जनरली उन्होंने वो सजेशन लिया होगा, बट अभी राइटर के ऊपर ये प्रेशर है कि उससे अच्छी वो स्टोरी प्रोवाइड करके दें। कितना प्रेशर होता है सर एक सक्सेसफुल होने के बाद राइटर के बाद, जब सेकंड एडिशन की जैसे आपकी बात आ रही है, फर्स्ट एडिशन जब सक्सेसफुल हो गया तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है सेकंड एडिशन के लिए? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जहाँ तक प्रेशर की बात है, मुझे कभी प्रेशर फील हुआ नहीं, होता नहीं। रीजन ये है, आप पहले किताब में जब लिखते हैं आप ये सोच के लिखते हैं मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट लिखना है, जिससे कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर कर सकूं मेरे रीडर्स के लिए। और आप जब उस फीलिंग से करेंगे आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, आप हमेशा कुछ क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस ही देने का कोशिश करेंगे। और नेचुरली आपका जब नाम हो जाएगा तो यू वुड लाइक टू डू बेटर एंड बेटर, सो यू वुड लाइक टू वर्क मोर बट विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड। Thank you so much. Great. The students, before proposing voter thanks by Professor किशोर, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सर को जब हम लोगों ने सुना तो कुछ बातें जो मन में आई, आप सब स्टूडेंट्स ने बिना किताबों के हमारा जीवन नहीं, ठीक है, अभी तक भी किताबों के साथ आप थे तो आप यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जहाँ तक जाना है कोई न कोई किताब आपको लेके चलेगी। सर ने जो दृष्टिकोण बताया, दोस्ती करना है किताबों से, किताबों में दोस्त ढूंढना है, किताबों में फिलोसोफर ढूंढना है, बहुत बड़ी सोच। एंडी भट्ट की एक किताब की बात की सर ने, ड्राइंग की। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के बच्चे थेरेजा की एक बुक डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल में हम लोग बेलानी की बुक बात करते हैं, घोष एंड मलिक की बात करते हैं। पढ़ते समय तुम ये सोचो कि ये जो लिख रहा है वो बंदा दिख तो नहीं रहा, पर कहीं जब उसने लिखा होगा तो क्या कहना चाह रहा है, उस एंगल से सोचो। खाली नहीं कि 2 सेंटेंस पढ़े और रिप्रोड्यूस किए, नंबर लिए चले। वो ऑथर जो किसी IIT, किसी NIT, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जब वो लिखने बैठा एक ही टॉपिक, उस टॉपिक को 20 ऑथर ने लिखा, पर आप बोलते हो नहीं इसने सबसे सुंदर लिखा, इसकी भाषा मुझे सबसे अच्छी लगी, इसके एग्जाम्पल्स मुझे सबसे अच्छे लगे। जैसे हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं, IB प्रसाद हमारे समय थे, शिवोसेंको थे, आजकल हम लोग बात करते हैं, मैं बोलता हूँ क्लास में भाभी कहती है कि बुक पढ़ो, एक रिफर करता हूँ मैं कि आप जैसे पढ़ोगे उसको और ये इमेजिन करो कि REC सूरतकल का एक प्रोफेसर एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक, डिफरेंस फील करो उनकी लैंग्वेज में, किस तरह के वो न्यूमेरिकल हैंडल कर रहे हैं। तो सर ने हम लोगों को एक स्किल बताई लिखने के तरीके कि कैसे आइडिया कंसीव हो। सबसे पहले ब्रेन में खिचड़ी पकना शुरू हुई, आइडियाज आने शुरू हुए, ठीक, उसको आपने रिप्रोड्यूस किया, फिर उनका आप रिफाइन करते चले गए, फाइनली पब्लिश किया, फिर उसका बाय प्रोडक्ट रॉयल्टी। और इस जर्नी में जो आपका मेंटल एंगेजमेंट रहा, दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग जो इमॉर्टल होने वाला है, आप नहीं रहेंगे। पर यदि वो क्लिक कर गई सोसाइटी को, जैसे अमिश की बात हुई, अमिश मिश्रा की आपने बात की, इसी तरह हम लोग पढ़ते थे अपने समय में नरेंद्र कोहली ने महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर किताबें लिखी, आज भी आप पढ़ेंगे पूरा लाइव पिक्चराइजेशन, या राम कुमार भ्रमर जिन्होंने रामायण के पात्रों पे लिखा होगा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको दिखाया, पिक्चराइज किया। तो सर ने उनको स्किल दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके माइंड में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आज हुई कि ये भी एक काम है, हम करते हुए हम जिस लाइन में है लिखने पढ़ने की छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू करें। आप NSS कैंप पे जाएंगे, उसको एक लेखक की नज़र से देखो कि डे 1 मेरा कैसा हुआ, एक NSS कैंप का एक्सपीरियंस। आप
यूथ हॉस्टल में जाते हैं, किसी माउंटेन पे चढ़ने जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहीं भी जा रहे हो, किसी मूवी को देखने जा रहे हो, किसी पिकनिक पे जा रहे हो, 4 लाइनें 5 लाइनें लिखो, फिर सामने का टूल्स बताए उसको ट्रांसलेट करो, उसको रिफाइन करो और किसी भी जगह पर पोस्ट करो। पोस्ट करने के कितने सोशल मीडिया तुमने अपना एक्सपीरियंस पोस्ट किया और देखा उस पर लोगों के रिएक्शंस क्या, तुम देखोगे धीरे धीरे किसी भी चीज़ को देखने का तुम्हारा नजरिया बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा और ये शुरुआत होगी लेखक बनने की। फिर जब इसको तुम मैग्नीफाई करते जाओ, एस्टैब्लिश्ड हो जाए। और थैंक यू वेरी मच राणा साहब फॉर शेयरिंग, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू सो मच। On behalf of entire audience present here, dear students, faculty, my dear colleagues, on behalf of principal, on behalf of myself, on behalf of principal Government Engineering College Class 2, and above all on behalf of Government Engineering College Class 2, I pay my sincere thanks to Shri Anil Rane for delivering such a nice talk on book writing, skills and publishing. Thank you very much, sir. स्टूडेंट्स, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। परमिशन ऑफ राणे सर। राणे सर इज सच ए हम्बल पर्सन कि वो बचना चाहते हैं इन चीज़ों से कि ना बताया जाए, पर मैं कोट करना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है आपसे उनका इंटरेक्शन इसके बाद फिर कब हम दोनों। सर हैज स्पॉन्सर्ड 2 candidates of this college who were in need of financial support for further studies, और इस विजिट में सर ने 4 बच्चों को हमसे मांगा है, फर्स्ट ईयर के ऐसे बच्चे जिनको बुक परचेज करने में डिफिकल्टी हो रही है, उन बच्चों को टिल फाइनल ईयर एवरी ईयर हर सेमेस्टर में जो भी किताबें लगेंगी सर की तरफ से वो किताबें परचेज करेंगे, सर उनको रिम्बर्स करेंगे। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। बांटने वाले जो होते हैं वो अपने साथ ऊपर सब कुछ लेके जाते हैं और जो नहीं बांटते हैं उनका सब कुछ यही छूट जाता है। तो सर इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं कि जो है बांट देना है, जितना बटेगा वो साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब सर से प्रेरणा लेंगी, सर की पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखेंगी कि कैसे इसी माहौल से, इसी कॉलेज से, इसी हवा, इसी मिट्टी से निकल कर आज देश में एक नाम है। आप गूगल करिए अनिल रानी अमेजॉन, you will find so many articles on him. Then you realize सर क्या है। Thank you sir. YouTube also there are so many YouTube. Yeah, YouTube भी सर के वीडियोस हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। Thank you. Sir wants to know इन बच्चों फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा बच्चा प्रेजेंट है क्या जिस बच्चे ने सर को नाम दिया किताबों के? नहीं, नाम नहीं, हमने सेंट्रली मांगा सर। हमने बिलो पावर्टी, हमने स्टूडेंट सेक्शन से नाम मांगे कि हमारे पास जो नाम आए हैं बिलो पावर्टी। प्रवीण झा, विकल्प बोडेकर, आकृति चौबे और अभिषेक सिंह का। तो इन चारों में कोई बच्चा यहाँ है फर्स्ट ईयर का? एनीवन हु इज प्रेजेंट हियर? नो। तो दूसरे सेक्शन से राइट, और ये बोल हेलो, जस्ट 1 मिनट। जैसे चावला जी ने बताया कि 2 स्टूडेंट्स की फीस मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ पूरे 4 साल के लिए और बुक्स भी स्पॉन्सर कर रहा हूँ। पर्पस ये है कि ये जो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ ये मैं डोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ। हो सकता है हमारे और दूसरे एलिमनी फ्रेंड्स भी आपको कुछ हेल्प करें। ये लोन है आप लोगों के लिए। आप जब पास आउट होंगे तो आपको उसको रीपे करना है दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करके। ये चेन चलनी चाहिए, ये चेन चलनी चाहिए। हमने आपको दिया, आप तो ये हमारा लोन पूरा करेंगे, आपके तरफ से एक और उसको एड ऑन करेंगे, तब ऋण उतरेगा, तभी चेन बड़ी होगी एंड यू विल फाइंड सोसाइटी विल बिकम वेरी वेरी प्रॉस्परस। हेल्प को लोन मानना है। जिन बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं एलुमनी की तरफ से, वो लोन है। जब आप अपने जूनियर्स को देंगे तो ये लोन उतरेगा। जब आप उसका काबिल हो जाएंगे कि आप भी कर सकते हैं ऐसा, उतारिए उस लोन को, तब ये क्लियर होगा। थैंक यू।